हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। साल भर में अनेकों उत्सव होते हैं और हर उत्सव की कथा हम श्रवण करते हैं, चाहे वो रुक्मणी हरण लीला हो, नरसिंह कथा हो, बलराम जी की कथा हो, कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा हो। मगर ये सब लीलाएं हर साल सुनते हैं। एक ऐसी लीला है, एक ऐसी कथा है जो 3 साल में एक बार में सुनने को मिलती है और वो है पुरुषोत्तम मास की कथा। तो आज वो दिन है, पुरुषोत्तम मास ना 3 साल बाद आया है। नारद मुनि तो इतना बोलते हैं कि पुरुषोत्तम मास की महिमा की कथा की बस महिमा ही कोई श्रवण कर ले, बस ना उसी को हरि के चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है ना। अभी पुरुषोत्तम मास क्या आपने पालन नहीं किया है, अभी पुरुषोत्तम मास की साधना नहीं करी है, अभी कोई व्रत नियम आदि आपने पालन नहीं किए, केवल क्या किया, केवल पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है उसका श्रवण कर लिया। केवल उतने मात्र से ही नारद मुनि बोलते हैं हृदय में हरि के चरणों के प्रति प्रीति जागृत हो जाती है। अनेकों उत्सव रहते हैं ना, तो बहुत प्रयास करके हम उन उत्सवों में व्रत रखते हैं, नियम आदि करते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव है, एकादशी का उत्सव है, तो शास्त्र बताते हैं में महान फल मिलता है। उन दिवसों पे आप साधना कीजिए तो अति फल मिलता है। मगर बताते हैं पुरुषोत्तम मास में वो सारे फल क्षण क्षण भर में मिलते रहते हैं। जितने फल वो उस समय आपने प्राप्त किए, उतने सारी तपस्या करके यहाँ हर क्षण में वो फल प्राप्त होता रहता है। ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है। इतना लाभ है पुरुषोत्तम मास में थोड़ी सी साधना करने का भी। तो नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं वो बताते हैं ये जो पुरुषोत्तम मास है, इट इज जस्ट लाइक डिजायर ट्री, वांछा कल्पतरु है ना। जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब पुरुषोत्तम मास पूर्ण करने में समर्थ है। तो सारे देवी देवता भी पुरुषोत्तम मास का व्रत रखते हैं, इसमें साधना करते हैं। इवन लक्ष्मी देवी भी पुरुषोत्तम मास को स्वीकार करती हैं। तो दिस इज द बेस्ट मंथ फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। भक्ति में छलांगे लगाने का समय आ चुका है, यह पुरुषोत्तम मास।
तो बताते हैं पुरुषोत्तम मास में भागवत के दर्शन का बहुत लाभ है। ध्यान से समझिएगा शब्दों को, भागवत के दर्शन का। एक तो भागवत होती है पुस्तक भागवत, अगर यहां हम बात कर रहे हैं भागवत, जो पुस्तक भागवत को भी जो समझाते हैं, ऐसे भागवत, संत भागवत, वैष्णव भागवत, उन भागवतों के दर्शन का बहुत लाभ है, बहुत महत्व है पुरुषोत्तम मास में खासकर। वैसे तो संतों का जब भी दर्शन पाए वो लाभकारी है, वो हितकारी है। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। भक्तों का दर्शन हो जाए वही पवित्रता ले आता है। अभी आपने उनसे कुछ सुना नहीं है, उनकी कोई बात मानी नहीं, बस उनका दर्शन ही कर रहे हैं, वही पवित्रता ले आता है, शुद्धता ले आता है। और बताते हैं पुरुषोत्तम मास में अगर भक्तों का आपने संग किया, उनके सानिध्य प्राप्त किया, तो उस लाभ की कोई सीमा नहीं है। तो एक बार श्री नारद मुनि जी पहुंचते हैं ठाकुर जी के पास। बहुत सुना है प्रभु ये पुरुषोत्तम मास का की विशेषता क्या है, दुनिया बोलती रहती है। तो भगवान बोलते हैं कि नारद मुनि जाइए, नीचे आमुख नाम का तालाब है, वहां पर जाइए, वहां पे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बोले किससे जाके मिलूं? वहां एक मछली है, मछली के पास जाइए, वो मछली आपको ये प्रश्न का उत्तर देगी, पुरुषोत्तम मास की क्या विशेषता है। तो दौड़े दौड़े नारद मुनि पहुंचते हैं, वैकुंठ लोक से भूलोक पे आते हैं, उस तालाब को ढूंढते हैं, वहां पे जाके सामने देखते तो मछली तैर रही है वहां। ओ मत्स्य देवता, है ना, ठाकुर जी ने भेजा है आपके पास, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप। ये पुरुषोत्तम मास की क्या विशेषता है? जय हो नारद मुनि, आप आए हैं, हमारे तट पे आए हैं, हमारा सौभाग्य। अच्छा ऐसा है कि ये सामने गौशाला है, गौशाला में एक वत्स है, वहां पे छोटा सा बछड़ा, उसका भी जन्म हुआ ही है, होने वाला है, तो वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। और जैसे ही बोला नारद मुनि को, इतने में ये जो मछली थी अपने प्राण त्याग देती है। नारद भी सोच रहे ये क्या हुआ ना, बात करी निपट गई। तो अब दौड़े दौड़े गौशाला में जाते हैं, वहां जाके देखा कि अभी अभी वो गैया ने एक वत्स को जन्म दिया है। तुरंत जाके पुचकारते हैं उस वत्स को, अरे ठाकुर जी ने भेजा है मुझे तुम्हारे पास, जल्दी से बताओ ना ये पुरुषोत्तम मास की विशेषता क्या है। तो जो वत्स था नारद मुनि के चरणों में अपना सर नवाता है, अरे प्रभु कितना सौभाग्य है, आप आए हैं हमारी गौशाला में। अच्छा आपके प्रश्न का उत्तर, वो सामने वो जो वृक्ष है ना, वहां पे एक शुक बैठा है ना, शुक का भी पुत्र का जन्म हुआ है, छोटा छोटा तोता, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। और जैसे ये बोला इतने में वो भी प्राण त्याग दी, उस वत्स ने भी प्राण त्याग दिए। अब नारद मुनि तो जाते हैं, हो क्या रहा है ना, जिसको देखो सब हरि बोल होता जा रहा है। तो जाते हैं उस तोते के पास, वहां देखा तो छोटे, अभी उस तोते ने बच्चे को जन्म दिया है, छोटा सा प्यारा सा कोमल सा तोता है, उसको हाथ में लेते हैं, अरे प्रभु ने भेजा आपके पास, जल्दी बताओ ये मेरे प्रश्न का उत्तर दो, पुरुषोत्तम मास की क्या विशेषता है। वो छोटा सा तोता बोलता है, अरे नारद मुनि कितना सौभाग्य, आप आए मेरे पास, मगर आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। अभी ये राजा जी है ना जो हमारे गांव के, हमारे जो राज्य के, उनके यहाँ एक कुंवर का जन्म होने वाला है, वो कुंवर आपको बताएंगे, वो राजकुमार आपको बताएंगे। और जैसे ही जाते हैं तो ये तोता भी, छोटा तोता, ये भी अपने देह को त्याग देता है। नारद मुनि को तो अपने ऊपर शंका होने लगी, बोले हाँ, सब लोग हमें मंगलदायी बोलते हैं ना, शुभता देने वाले बोलते हैं, यहां तो जहां जा रहा हूं निपटता जा रहा है। अब तुरंत पहुंचते हैं उस राजा के राजमहल में, वहां देखा तो अभी अभी छोटे से राजकुमार का जन्म हुआ है। राजा जी बड़े खुश, अरे आइए नारद मुनि, आप आए हमारे पास, हमारे ना इस महल को आपने पावन कर दिया, आपकी चरण धूली यहाँ पड़ी है, एक बार हमारे राजकुमार है उसको, उसके सर पे हाथ रख दीजिए, उसको अपनी गोद में ले लीजिए। और जैसे ही नारद मुनि हाथ में उसको लेते हैं, गोद में लेते हैं, पहले बोलते बोलते बेटा मरियो मत, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, भगवान ने भेजा है तेरे पास, ये बता दे ये पुरुषोत्तम मास की विशेषता क्या है।
अब वो छोटा सा बालक वो बोलता है कि हे नारद मुनि, आप पुरुषोत्तम मास की महिमा जानना चाहते तो सुनिए पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है। अपने प्रारब्धों के कारण मैं एक तालाब में एक मछली के रूप में मेरा जन्म हुआ था, एक मीन के रूप में आया था और तय था कि 84 लाख योनियों में मुझे जाना है। मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं, मेरे कर्म ऐसे होंगे, मगर पता नहीं कहां से क्या सौभाग्य हुआ कि आप जैसे संत नारद मुनि वहां पे आ गए। अभी तो पूरे मुझे मछली की योनि काटनी थी, मगर आपने आते मुझे स्पर्श किया, मेरा हरि बोल हो गया और अगली मेरे को योनि मिल गई, एक वत्स की, एक बछड़े की योनि में आया। आपने मेरे सारे कर्म काट दिए प्रभु। और जैसी बछड़े की योनि में आया वहां पे भी लंबा समय मुझे काटना था, मगर जैसे ही जन्म हुआ पता नहीं फिर एक सौभाग्य जागा, आप सामने प्रकट हो गए, आपने जैसे स्पर्श किया मेरा वो सब प्रारब्ध भी खत्म हुए। फिर एक शुक के रूप में आया, उस रूप में भी आपने मुझे अपना स्पर्श दिया, अपना सानिध्य प्रदान किया। क्षण भर मात्र से, क्षण भर लव मात्र साधु संग, इतना ही संग मुझे मिला, मेरा वहां से भी उद्धार हो गया। और प्रभु आपकी कृपा से अब मुझे मानव शरीर मिला है, और वो मानव शरीर भी एक राजा के राजमहल में हुआ है। ये है पुरुषोत्तम मास में संत की महिमा का, संत के दर्शन का लाभ, कि मछली से मनुष्य शरीर, मानव शरीर मिल गया है, और अभी भी आज साक्षात आपका दर्शन कर पा रहा हूं, आपके संग का लाभ प्राप्त कर पा रहा हूं। यह पुरुषोत्तम मास में भागवत के दर्शन का लाभ है। इतनी महत्ता है प्रभु। तो इस प्रकार नारद मुनि ने पूरे जगत को बताया कि कितना लाभकारी है ये पुरुषोत्तम मास। अब जैसे खाते खाते लोग मोटे हो जाते हैं, फिर मोटे होने के बाद रोग लग जाते हैं, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, तो फिर उनको आसपास के लोग जो उनके सच्चे हितैषी होते हैं बोले बस कर भाई, ब्रेक ले ले, बोले ऐसे तो मानेगा नहीं, इसको भेजो पतंजलि भेजो, हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए 1 महीना वहां रह के आएगा, है ना। अब वहां तो क्या होता है, कुछ लोग गए आप लोग पतंजलि कभी, है ना, वहां पे फोर्सफुल आपको डाइट प्लान दिया जाएगा, और वो भी डॉक्टर ही लिख देता है। पता क्या लिखा, बस दिन में आधी रोटी, फिर 2 दिन बाद 1 रोटी, बीच में फल खिलाते रहना इसको 1-2 बार। और डॉक्टर ने लिख दिया, वहां पे जो लोग है ना वो तो पर्ची से आपको खाना देते हैं वहां पे, बोले इतना ही मिलेगा, आधी रोटी मतलब आधी रोटी, है ना। बादाम के वो 4 दाने, फिर किशमिश के 5 दाने भिगो के, फिर फ्रूट भी गिना चुना, मतलब 15 पीस खरबूजे के इतने छोटे छोटे ना, 10 पीस उसके अनार के दे दो, गिन के खाना मिलता है। अब बेचारा करेगा क्या, वो डाइट प्लान उसको फॉलो करना पड़ेगा वहां पे, अब जाके सुधरेगा ये। मगर ये है कि वो जो 10-15 दिन वहां पे लगा के आएगा, उसके शरीर के लिए वो तो लूट हो जाएगी, उसको ऐसा आनंद मिलेगा, वापस आएगा, अरे यार मजा आ गया, वहां पे आनंद है, अब तो शरीर की सारी नसें खुल गई वहां पे ना, पूरा लुब्रिकेट हो गया शरीर। तो ऐसे ही उस रोग को दूर करने के लिए ना वो कुछ ऐसा नियम दिया गया, 15 दिन के लिए आप ब्रेक ले लो, दुनिया से हट जाओ, दुनिया से अब फोकस करो अपने ऊपर, अंतःकरण में जाइए, अंदर प्रवेश कर जाइए। ऐसे ही भगवान भी हमें समय समय पर ये मौका देते, बोले 30 दिन पुरुषोत्तम मास, अब सारे रोग दूर होंगे, अब ये डाइट प्लान फॉलो कर लो, ये चार्ट फॉलो कर लो, जितने रोग हैं सबसे मुक्ति पा जाओगे अगर मेरी बात मान ली तो। ये पुरुषोत्तम मास का फल है, ये लाभ हमें मिलेगा अगर अपने रोगों की, अपने अनर्थों से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे सबसे सरल और सहज ये मार्ग है, ये पुरुषोत्तम मास। तो वैदिक सिस्टम में नहीं, साइंटिफिकली भी इसका वर्णन आता है। तो हमारे वैदिक सिस्टम में 2 कैलेंडर रहते हैं, एक लूनर कैलेंडर है और एक सोलर कैलेंडर है। तो लूनर कैलेंडर के अनुसार हमारा एक जो साल होता है वो 365 डेज का होता है, लूनर कैलेंडर के अनुसार जो साल है वो 354 डेज का होता है। तो हर साल लगभग 10-11 दिन एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे 3 साल में अक्यूमुलेट होके 1 महीना बन जाता है, जो अलग से आ जाता है पुरुषोत्तम मास के रूप में। तो बताते हैं कि वैदिक परंपरा में हर एक व्यक्ति वस्तु एक पर्सनालिटी के रूप में है। गंगा है तो गंगा देवी है, तुलसी है तो वृंदा देवी है, चंद्रमा दिखते हैं तो उसके भी एक इष्ट है, एक देवता है। तो हर एक
व्यक्ति, हर एक उसकी पर्सनालिटी है। तो ऐसे ही हर जो मास है, हर जो मंथ है, उसकी एक पर्सनालिटी है। हर एक जो ऋतु है उसकी भी एक पर्सनालिटी है। तो मगर बताते हैं कि इस महीने का कोई इष्ट नहीं था। इष्ट मतलब जो इसकी टेक केयर करता है, जो जिसकी अधीनता में काम करता है। तो इस मास का कोई इष्ट नहीं। तो इसलिए दुनिया के लोग इसको अनवांटेड महीना बोलते हैं, इसको अमंगल बोलते हैं। और इसका नाम एक प्रचलित हो गया मल मास। बोले कैसा? ये बोले मल्ल के सदृश है, ये तो अस्पृश्य है ना। तो बृहद नारदीय पुराण में और एक दो और पुराणों में भी इसका वर्णन आता है, जहां पे श्लोका के माध्यम से बताया गया एग्जैक्टली कि अस्पृश्य है ये, कि कोई इसको देखना भी नहीं चाहता, इस मास को देखना चाहता था इस मास को। तो कोई भी मंगलदायी कार्य इस मास में नहीं होता था। तो पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। और इसकी जो कथा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं पांडवों को, स्पेशली अर्जुन को। तो काम्य वन में एक बार ठाकुर जी पहुंचे हैं। पांडव अपने वनवास में हैं उस समय, और कठोर वनवास है वो। ठाकुर जी जब वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि पांडवों की वो दशा देखते हैं, इतनी दयनीय दशा है। कुछ खाने को योग्य पदार्थ नहीं है उनके पास, पहनने को कुछ सही वस्त्र नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में छुपते छुपाते ये मेरे पांडव, मेरे भक्त ऐसी अवस्था में है, ये ठाकुर जी को स्वीकार नहीं हुआ। बड़े क्रोधित हो गए, क्रोध से भर गए वो। तो इतने क्रोधित हो गए, बोले अभी बताता हूं उस दुर्योधन को। अरे दुर्योधन छोड़, इस पूरे जगत को भस्म कर दूंगा मैं, मेरे पांडवों को इतना कष्ट मिल रहा है। अब इधर तो ये सुनते ही युधिष्ठिर महाराज चरणों में पड़ गए, शांत करने लगे। बोले प्रभु क्या कर रहे हैं आप? एक मच्छर आ जाता है घर में तो घर को थोड़ी जला देते हैं, मच्छर का निवारण होता है ना। तो ऐसी ये दुर्योधन तो क्या, आपके सामने मच्छर तो है, उसके लिए पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को भस्म कर देंगे क्या आप? इतना क्रोध मत करिए। थोड़ा चरणों का अभिषेक किया युधिष्ठिर महाराज ने ठाकुर जी का, तो थोड़े शांत हुए। तब जाकर तब एक प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज प्रभु से, प्रभु ये हम दुख तो भोग रहे हैं, मगर इन दुखों का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, क्यों हम कष्ट भोग रहे हैं? तो ये प्रश्न का उत्तर देते देते ठाकुर जी एक बड़ी सुंदर कथा उनको सुनाते हैं। और वो कथा है पुरुषोत्तम मास की महिमा की कथा। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से ये कथा का श्रवण किया था। श्री सूत गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाई जा रही थी, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उनसे श्रवण किया था। और सुखदेव गोस्वामी ने कथा स्वयं ठाकुर जी के मुख से सुनी थी। तो देखिए स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी, ये भागवत है। तो आज वही कथा भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। तो बताते हैं कि सबसे पहले नारद मुनि ने ये प्रश्न मेरे एक जो अवतार है विष्णु, उनसे प्रश्न किया था कि सब लोग पुरुषोत्तम मास के बारे में चर्चा करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, थोड़ा मुझे भी ज्ञान दीजिए ना कि क्या है ऐसा पुरुषोत्तम मास, इसकी महिमा क्या है। तो अब देखिए पुरुषोत्तम मास की महिमा किस किस ने गाई है ना? स्वयं ठाकुर जी ने गाई, विष्णु ने गाई, सुखदेव गोस्वामी ने गाई, सूत गोस्वामी ने गाई। तो हर जगह हर लेयर पे पुरुषोत्तम मास की महिमा का गान हुआ है। तो यहां बता रहे हैं कि एक बार ये जो मल मास है ये विष्णु के पास पहुंचते हैं और जाके अपना दुखड़ा रोते हैं, प्रभु हर मास का अपना एक अधिष्ठाता देव है ना। तो किसी का ये पद्मनाभ है ना, किसी के दामोदर है, मगर मेरे कोई अधिष्ठाता देव है नहीं। मैं तो अनाथ हूं,
सब किसी ना किसी के आश्रय में है, मगर मेरा कोई आश्रय नहीं है। तो यहां बड़े पते की बात बोल रहे हैं। मतलब क्या हर्ष हो जाता है एक व्यक्ति का जो किसी आश्रय में नहीं है। ये जो नाम होता है ना हमारा आश्रय का, ये आश्रय का नाम भी यहीं से ही आया है ना, कि क्या हाल हो जाता है जब कोई किसी आश्रय में नहीं है। पूरी दुनिया थूकने लग जाती है उसके ऊपर, थू थू करने लग जाती है, कहीं का नहीं रहता वो व्यक्ति। तो आज वो मलमास भी यही अपना दुखड़ा रो रहा है कि प्रभु सबका कोई ना कोई सहारा है, कोई ना कोई संग है, जिस की अधीनता में उसको बड़ी ना एक अपनेपन का महसूस होता है, एक धैर्य बना रहता है। मगर मैं तो ऐसे लग रहा हूं असहाय हो चुका हूं, अनाथ हो चुका हूं, कोई नहीं मेरे ऊपर। तो सबके कोई ना कोई आश्रय है, मगर बिना आश्रय के मेरा क्या हर्ष हो चुका है। कोई मेरे महीने में कोई मंगल कार्य करना ही नहीं चाहता। बैंड है, घर लेना है बोले किसी में कर लो, ये मलमास में नहीं लेना। शादी ब्याह करना है किसी भी महीने में कर लो, मलमास में नहीं करना है। कुछ नया सामान लाना है बोले नहीं, मलमास में एक महीना वेट करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? इतना भी गंदा हो गया मैं कि कोई कार्य नहीं करेंगे मेरे महीने में। तब ये सुनकर जो विष्णु है हाथ पकड़ते हैं मलमास का और उनको लेके चलते हैं गोलोक धाम। अब विष्णु तो पूरी तेजी से जा रहे हैं, पूरे फराटेदार। मलमास के तो इतना तेजी समझ नहीं आई क्या हो गया ये। वहां पहुंचते हैं तो सामने श्री गोविंद जी बैठे हैं, स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। और जैसे ही मलमास वहां पहुंचते हैं, विष्णु बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा इसके साथ घटित हो रहा है। अब इधर विष्णु चर्चा कर रहे हैं मलमास की, और भगवान श्री कृष्ण को कुछ क्रंदन की आवाज आने लग जाती है। तो ये मलमास क्या था, साइड में बैठ के वो रो रहे हैं। जैसे ही कृष्ण उस क्रंदन को सुनते हैं तो तुरंत उनका हृदय पिघल जाता है। हाथ पकड़ के मलमास को बोलते हैं, मेरे गोलोक में आके कोई रोता है? अरे यहां तो रोना असंभव है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपी, मेरे इस गोलोक में तो कोई बोलता भी है तो ऐसे लग रहा है गीत गान कर रहा है, कोई चलता भी है तो ऐसे लग रहा है कि नृत्य कर रहा है, और तुम आके यहाँ पे रो रहे हो। और जैसे ही उसके दुख को, उस विकल अवस्था को सुना, भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत हाथ पकड़ के बोलते हैं, बोले चिंता मत करो, आज से तुम मेरे आश्रय में हो, आज से तुम्हारा जो नाम है वो भी मेरे नाम पे होगा। दुनिया में जब कोई स्त्री विवाह करती है तो उसका नाम बदल जाता है, अब पति का नाम मिल जाता है उसको। बोले आपका नाम क्या है? बोले मिसिस शर्मा। आपका? बोले मिसिस गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी की पत्नी है आप, तो गुप्ता जी का नाम मिल गया आपको। इसलिए आज, अभी तक तो पूरी दुनिया तुम्हें थू थू करती थी, मगर आज पूरी दुनिया तुम्हें मेरे नाम से जानेगी। तुम्हारा जो मास होगा, तुम्हारा जो नाम होगा वो मेरे नाम पे होगा, तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम। और ठाकुर जी उसी समय ये घोषणा कर देते हैं कि किस एक व्यक्ति को वो फल जो मेरे साक्षात दर्शन करने से मिलता है, मेरी साक्षात सेवा करने से मिलता है, उस व्यक्ति को वही फल मिलेगा केवल और केवल पुरुषोत्तम मास में थोड़ी सी कुछ साधना करने से उसको उतना ही फल मिल जाएगा। तो मतलब कि पुरुषोत्तम मास में किसी ने थोड़ी सी भी कुछ साधना करी, ठाकुर जी के साक्षात दर्शन का फल उसको प्राप्त हो गया, ठाकुर जी की साक्षात सेवा का फल उसे प्राप्त हो गया। तो ये महिमा का गान, पुरुषोत्तम मास की महिमा का गायन स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। अब सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा है। अगर आप सर्च करें, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य, इसका हम पाठ करते हैं एक बार। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या
गजस्तस्य काम कुब्जाया किमुनाम रूपमधिकम् किं तत्सुदामोधनम् वंशको विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तोषति केवलं न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। तो बड़ी गहन बात लिखते हैं सनातन गोस्वामी इसमें। क्या बोलते हैं? अरे दुनिया बोलती है भक्ति की प्राप्ति करनी है ना तो आचरण तो अच्छा होना चाहिए, कुछ और नहीं है आपके पास मगर सदाचार, ये तो वैष्णव एटिकेट ये तो होना चाहिए। पहली किताब है ना पढ़ते हैं जो हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अलावा, तो एटिकेट तो आवश्यकता है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं बताओ, अच्छा वो बहुत बातें कर रहे हो अब एटिकेट की, सदाचार की, मुझे बताइए वो जो शिकारी था उसका कौन सा आचरण था बताओ? वो तो मार रहा था पशुओं को, अधमरा करके छोड़ रहा था, उनके पास कौन सा आचरण था बताइए? वो जो रत्नाकर डाकू था, वो जो मृगारी डाकू था, अरे आगे चल के तो ऐसे महान संत बन गए, दुनिया उनके ग्रंथों को पढ़ रही है, वाल्मीकि बने बैठे हैं। वो कौन सा आचरण था बताइए उनके पास? अच्छा, भक्ति करने के लिए थोड़ा वयस्क तो होने की आवश्यकता है, थोड़ा मैच्योर हो जाए। अच्छा मैं, अरे भाड़ में जाइए वयस्कपन आपका, है ना? बताइए वो जो ध्रुव था क्या उम्र थी उसकी? 5 साल का बच्चा था। वो प्रहलाद, तो ये बाल सफेद होने से, हाइट बड़ी होने से भक्ति नहीं आने वाली है। देखिए शास्त्र गवाह है, 6 महीने के अंदर ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दिया वो ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने। अच्छा, भक्ति करने के लिए विद्या की तो आवश्यकता है। तब सनातन गोस्वामी बताते, अच्छा ये गजेंद्र कौन से स्कूल में पढ़े थे? एक पुकार लगाई थी, ठाकुर जी सामने थे उनके, वो हाथी है ना, मनुष्य की तो बात छोड़िए, पशु ने भी ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। कौन सी विद्या थी उसके पास? अच्छा धन तो चाहिए ना फिर थोड़ा ठाकुर जी को श्रृंगार करने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। बोले वो सुदामा पकड़ आया था, उपहार देने के लिए भी खुद नहीं था कुछ, किसी से भीख मांग के उधार लेके वो चिड़वा लेके आया था, सूखा चिड़वा, उसको ठाकुर जी ने पा लिया। फिर सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अच्छा ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए सौंदर्य तो चाहिए ना, कुछ तो अच्छा सुंदर मुखड़ा हो। बोले कुब्जा, कुबड़ी थी, कुबड़ निकला हुआ था ऐसा, उसको ठाकुर जी ने अपने घर तक बुला लिया। क्यों? वो कुब्जा जो हर रोज चंदन इत्र लेके जाती थी, किसके लिए? कंस के लिए, भगवान का शत्रु है। मगर जिस दिन पता लगा कि अरे कृष्ण बलराम आए हैं हमारी मथुरा नगरी में, ये महल के अंदर प्रवेश करने वाली ही थी, कंस के सामने दर्शन हो गया उन कृष्ण बलराम का। अब तो स्वाभाविक रूप से उसको समझ आएगी, बोले चंदन इसके लिए नहीं, कंस के लिए, आज का चंदन तो मेरे ठाकुर जी को लगेगा, आज का ही तो इनको लगेगा। जाके लगा दिया, कोई भय नहीं था, वहां पे जाके चरणों में अर्पित कर दिया वो चंदन, उसको भी स्वीकार कर लिया। बोले कौन सा रूप था कुब्जा का बताओ, कितनी सुंदर थी वो, कौन सा मेडल मिला था? मिस यूनिवर्स थी, मिस वर्ल्ड थी, वो क्या थी वो? क्यों? अच्छा कुल की तो अच्छी आवश्यकता है ना, ब्राह्मण तो होना चाहिए। बोले विदुर जी दासी पुत्र थे, कौन सा कुल ये भी नहीं पता, कौन सी कास्ट कौन सी जाति कुछ नहीं पता। उन विदुर जी को ठाकुर जी ने अपना मान लिया। अच्छा बहादुरी पौरुष तो होना चाहिए ना। बोले ये जो उग्रसेन है इनकी बात कर लो, कितना पौरुष था, खुद के बेटे ने बंदी बना रखा है इनको उनके गांव में, ये पौरुष था उस उग्रसेन का। उसको भी ठाकुर, उनको भी ठाकुर जी ने अपना माना। क्या क्षत्रिय थी, क्या शौर्य था उनके पास, क्या बहादुरी थी। तब सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि अयोग्य आचरण, अविद्या, कुरूपता,
निर्धनता, ये भक्ति में आपको अयोग्य नहीं बनाते हैं। अगर ऐसे अवगुण आपके पास हैं तो आप भक्ति के लिए अयोग्य नहीं हो जाएंगे। ये उल्टा बोलने कि अगर ऐसे गुण आपके पास हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप भक्ति के लिए योग्य हो गए, आपने ठाकुर जी को पा लिया। माधव तो केवल भक्ति को देखते हैं, शरणागति को देखते हैं। आपका हृदय कितना शरणागत है, बाह्य रूप से आपके अंदर कितने ही अवगुण क्यों ना हो, कितनी मैल क्यों ना हो, अगर हृदय अगर आपका शरणागत है, हृदय झुका हुआ है ठाकुर जी के लिए, हृदय बिका हुआ ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको अपना मानने को तैयार है, ये उनका भाव है, वो ठाकुर जी का हृदय है। केचित वदंती गुणहीन जनो जगन्या, केचित वदंती धनहीन जनो जगन्या। कुछ लोग बोलते हैं जिसके पास गुण नहीं है वो व्यक्ति सबसे निकृष्ट है, कुछ बोलते हैं जिसके पास धन नहीं है वो सबसे गिरा हुआ है। मगर व्यासो वदति अखिल वेद पुराण वेत्ता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्या। मगर व्यासदेव जो सारे वेद पुराण के वेत्ता हैं, जानकार हैं ना, जिन्होंने बोली है सारे वेद, वो क्या बोलते हैं, जो नारायण स्मरणहीन है, जिसके हृदय में नारायण के प्रति शरणागति नहीं है, वो सबसे गिरा हुआ है, वो सबसे निकृष्ट व्यक्ति है। तो आज ये मलमास पूरी दुनिया ने इसको नकार दिया, पूरी दुनिया ने इसको फटकारा, मगर उस सब के बावजूद ठाकुर जी के प्रति विनीत था, शरणागत था, मांगने आया तो उन्हीं के समक्ष आया और ठाकुर जी ने उसी भाव को स्वीकार कर दिया। बोले अब से तेरा नाम है पुरुषोत्तम मास, जहां पे मेरा नाम है वहीं पे तेरा स्थान है, तुझे अपना मान लिया मैंने। अब पूरी दुनिया तेरी इतनी पूजा करेगी, इतनी पूजा मेरी भी नहीं हुई हो कभी, पूरी दुनिया में अब हर जगह तेरा नाम होगा। आज आप देख लीजिए यूट्यूब पे जितने कृष्णा के नाम से वीडियो नहीं आएंगे उतने पुरुषोत्तम मास के नाम से वीडियो बनाएंगे। भगवान ने इसको इतना प्रचलित करा दिया, बोले हर जगह तेरा नाम छा जाएगा। तो इस प्रकार भगवान किसको कहां से कहां उठा के बिठा दे ना, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। भाव क्या होना चाहिए, शरणागति का। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, तो बताते हैं कि एक मेधावी ऋषि थे, उनकी एक सुंदर पुत्री थी। इनकी जो पत्नी थी वो पुत्री का जन्म होते ही चल बसी थी, और ये तो ऋषि थे, अपनी साधना में मग्न रहते थे। पुत्री अब बड़ी होती गई मगर भूल ही गई कि इसका विवाह भी करना है, और थोड़े समय में ये ऋषि भी चल बसे। अब जो पुत्री थी अकेली थी, उम्र हो चुकी है विवाह की, मगर ऊपर कोई है नहीं जो इसका विवाह कराए। तब मेधावी ऋषि के मित्र थे दुर्वासा मुनि। तो एक बार दुर्वासा मुनि आते हैं और मेधावी ऋषि की पुत्री ने उनकी सेवा करी, बताया कि मैं अविवाहित हूं। तो दुर्वासा मुनि बोले ठीक है, अविवाहित है तो क्या हुआ, अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है, उस महीने में तुम तप करना, साधना करना, तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अरे पति मिलने की क्या, बच्चे की 2-4 बच्चे भी, वो भी पूरी हो जाएगी इच्छा तुम्हारी। ये कल्पतरु है ये मास, जो इच्छा मांगो पूरी हो जाएगी। तो ये जो लड़की थी इसको लगा ले मूर्ख बना रहे हैं मेरे को, कोई तपस्या करने से पति मिल जाएंगे क्या ऐसा। तो ये जब देखा दुर्वासा मुनि ने तो वो समझ आ गई कि इसने अपराध कर दिया है, बहुत क्रोधित हुए। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं अगर तुम मेरे मित्र की पुत्री ना होती, अगर तुम स्त्री ना होती तो तुम्हारा सर अब तो धड़ से अलग हो चुका होता। इतना बड़ा अपराध किया तुमने पुरुषोत्तम मास की महिमा के विरुद्ध जाकर। तभी से क्या हुआ, उसकी सारी सुंदरता खत्म हो गई, एकदम कुरूप हो गई। अब वो शिवजी की तपस्या करने लगी। 8000 साल शिवजी की तपस्या करती है, शिवजी प्रकट हो जाते हैं और शिवजी पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें। बोले पति चाहिए, विवाह, अविवाहित हूँ, अकेली हूँ, विवाह करा दीजिए मेरा।
अब शिव जी बोलते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं है दुर्वासा और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तुमने दुर्वासा के प्रति अपराध कर दिया, मगर मेरे, उसका मतलब मेरे प्रति अपराध कर दिया, अब मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इतने में अब बड़ी विकल अवस्था में है। शिव जी फिर भी बोले, अच्छा ठीक है, बताओ क्या चाहिए। अब इतनी घबराई हुई थी कि अरे मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, पति चाहिए, पति जी, पति 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 पति, मैं 5 बार मुंह से निकल गया पति चाहिए। शिव जी बोलते तथास्तु। अब 5 पति मिलते हैं। अगली बार वो द्रुपद महाराज की पुत्री के रूप में आती हैं, द्रौपदी के रूप में आती हैं। अब 5 पति तो मिल गए। अब सोचिए, एक पति से इतना संरक्षण मिलता है, 5 पतियों से कितना संरक्षण मिलना चाहिए, मगर द्रौपदी के जीवन में कष्ट ही कष्ट बने रहे। तो आज ठाकुर जी उसकी पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास की एक बार निंदा कर दी थी, उनका प्रति अपराध कर दिया था। उसका फल ये है कि केवल तुम नहीं, तुम्हारे पति भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 13 14 साल वन में उनको गुजारने पड़ रहे हैं, इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम मास की महिमा। इतना भयंकर भी हो सकता है पुरुषोत्तम मास, अगर आपने सही से पालन नहीं किया तो। मगर ये तो डोंट्स हो गया, मगर इसके डूस ना, इसके लाभ तो उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे आचार्यों ने इसकी खूब महिमा गाई है इस मास की। बताते हैं कि भगवान नरसिंह देव वो भी प्रकट हुए थे तो पुरुषोत्तम मास में हुए थे। पता क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने यह भी मांगा था, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर। बोले किसी भी महीने में हमारा जो 12 महीने, बोले ठीक है जी, 13वां महीना लाऊंगा, 3 साल बाद आएगा पुरुषोत्तम मास, उसी में तेरी आंतड़े निकाल दूंगा बाहर। तो इसलिए भगवान ने एक अलग सा ही महीना डिजाइन कर दिया। बोले तेरे ब्रह्मा जी के 12 महीने से अलग ही है महीना, उसमें आके तेरा संहार करूंगा। श्रील प्रभुपाद ने भी महिमा गाई है अपने पत्र में। सत्स्वरूप महाराज को एक पत्र लिखा था, उसमें पुरुषोत्तम मास की महिमा का उन्होंने गान किया। इसलिए जयप्रताप स्वामी महाराज वो बता रहे थे एक बार कि सारे महीनों में ये जो कार्तिक का महीना है, इस कार्तिक महीने में जो भी आप भक्ति करते हैं वो बाकी सारे महीनों से उसमें 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है, 1000 टाइम्स मोर बेनिफिट। और फिर महाराज बोलते हैं इन सारे कार्तिक के महीनों में ये जो पुरुषोत्तम मास जब आता है, इसमें जो कार्तिक मास में भी जो फल मिलता है आपको, उसका भी 1000 गुना फल मिलता है पुरुषोत्तम मास में। इतना महिमा मंडित है ये पुरुषोत्तम मास। अच्छे से बजाइए ताली। 1000 टाइम्स। तो महा सेल लगी है ना, कार्तिक की तो हम सेल बोलते हैं कि लूट लो है ना। बाहर जाइए आप कुछ सामान लेने के लिए, बोले कितने का है, बोले ठीक है आपके लिए 10% डिस्काउंट है। बोले इतना नहीं चलेगा, एक के साथ एक फ्री देते हो 50% डिस्काउंट। बोले ठीक है ले जा। अब कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोगों की ना जो लोभ है वो भी बढ़ता है। बोले एक के साथ एक फ्री चाहिए, एक के साथ 4 फ्री चाहिए हमें। बोले ठीक है वो भी ले लो। अब भक्त तो अधिक ज्यादा लोभी हैं ना, बोले नहीं एक के साथ हमें 999 फ्री चाहिए। बोले ठीक है जी, कार्तिक का महीना 1000 गुना फल, एक माला करो 1000 गुना का, 1000 माला का लाभ मिलेगा आपको। मगर कुछ ऐसे भक्त बोले प्रभु इससे भी काम नहीं चलने वाला, इतने पाप किए हमने कैसे निपटेंगे। तो उनके लिए स्पेशल एक फोर्स बिठाई जाती है, स्पेशल कमेटी बिठाई जाती है निपटारा करने के लिए। बोले सर 40 साल से केस चल रहा है हमारा, बिठाओ कोई ना निपटारा कराओ। तो स्पेशल टास्क फोर्स आते हैं उनकी सारा निपटारा करने के लिए। तो ऐसे हम जैसे लोग जो पता नहीं कितने कितने जन्मों को, कितने करोड़ों जन्मों के कितने ही करोड़ों पाप है हमारे सर के ऊपर, कैसे निपटाएंगे। वो ठाकुर जी बोलता ठीक है तुम्हारे लिए स्पेशल कमेटी, 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास एक साधना करो, एक थोड़ा सा भक्ति का कार्य करो, उसके साथ कितने वो गिन लेना, आप काउंट कर लेना 99999999999 है ना। तो 1000 × 1000 गुना ये लाभ हमें मिलने वाला है इस पुरुषोत्तम मास। इसका मतलब क्या है कि क्षण क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान और उनके भक्तों का एक गुण है, उसका नाम है अव्यर्थ कालत्वम। दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। चाणक्य पंडित भी बोलते हैं ना, आयुष्य क्षण एकोपी स्वर्ण कोटि पे न लभ्यते। 1000 सोने की मुद्राएं भी ले जाओ फिर भी वो बीता हुआ क्षण आपके पास वापस नहीं आने वाला।
तो ऐसे ये जो पुरुषोत्तम मास का जो हर क्षण है बड़ा कीमती है। तो हमें क्या करना है, हर क्षण में लूटना है, ठाकुर जी की भक्ति को लूटना है। तो अभी हम कुछ चर्चा करते हैं कि हम क्या व्रत ले सकते हैं। तो एक व्रत जो प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं, जो हर भक्त को लेना चाहिए, उसका नाम है निरपेक्ष व्रत। हो सकता है आपने इसका नाम सुना ना हो, निरपेक्ष व्रत। इसका क्या मतलब है? मतलब कि इस महीने में कुछ और कार्य करना ही नहीं है। एक पक्षपात के रूप में फोकस होकर हमें भक्ति को ही प्रायोरिटाइज करना है कि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ऐसा मान के कि पता नहीं अब ये अगला पुरुषोत्तम मास में देख भी पाऊंगा कि नहीं, तो यही महीना है मेरे पास, तो लेट मी फुली एंग्रॉस इन इट। तो ये है निरपेक्ष व्रत, फुली फोकस्ड इन भक्ति। साथ में हम अपने जो माला है उसको बढ़ा सकते हैं ना। जो 16 माला करते हैं थोड़ा सा बढ़ा लीजिए 2-4 राउंड। जो 8 माला करते हैं आ जाइए 16 पे। जो 4 करते हैं वो भी आ जाइए 16 पे, है ना। कार्तिक मास में तो बोलते 4 वाले 8 पे आ जाओ, मगर पुरुषोत्तम मास में 4 वाले भी 16 पे, 2 वाले भी, 1 वाले भी, और जो नहीं करते हैं वो भी। हाँ, तो ये जो 16 शब्द है एकदम चमकना चाहिए आपके ऊपर सुबह शाम। तो हर जगह फैला दीजिए पूरे मार्केट में ना, हर जगह 16 16 16 ना। तो इस भाव से कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ठाकुर जी का नाम ले पाए। भक्तों ठाकुर ने प्रिस्क्राइब किया है कि सुबह सुबह हम जय राधा माधव उसका गायन कर सकते हैं, दोपहर में चौर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, और दिन भर में बाकी जो अष्टकम है जैसे नंद नंदन अष्टकम है, राधिका अष्टकम है, उसका पाठ कर सकते हैं। भगवद्गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसका पाठ कर सकते हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण व्रत हम सबको लेना चाहिए, भक्ति सिद्धांत महाराज उसका वर्णन करते हैं, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। सरलता ही वैष्णवता है कि जितना हो सके अपने जीवन को सरल कर ले, है ना। नो बॉडीली डेकोरेशंस, बहुत ज़्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है इस मास में ना। तो जितना मिनिमम बेरली रिक्वायरमेंट है उतना हम इस देह को दें। और अगर संभव है तो ऑयल को हम वी कैन हैव ऑयल फ्री फूड, ऑयल से मुक्ति ले सकते हैं। अगर कुकिंग करनी है तो थोड़ा घी उसमें डालें, सत्वगुण में रहता है घी, तो तेल का प्रयोग कम कर सकते हैं। काफ़ी भक्त लोग हैं जो पुरुषोत्तम मास में एक ही मील लेते हैं, 1 मील अ डे, या कुछ ऐसा होता है कि एक अन्न का मील लेते हैं, एक फ्रूट का मील लेते हैं। तो जैसा आपको बॉडी सूट करता है कुछ ना कुछ तो घटाएं, है ना। एक भक्त था, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश श्री गौरनाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो पिछले पुरुषोत्तम मास में एक डिवोटी हमें मिला, तो ये लेक्चर लेने के बाद ही हम यात्रा पे गए हुए थे। यात्रा पे तो खूब अच्छे से प्रसाद होता ही है, मगर ये भाईजान क्या करते थे, प्रसाद के बीच में भी थोड़ा सा बचा के रख लेते थे, है ना। जैसे ब्रेकफास्ट हुआ तो अपने टिफिन में रख लिया लंच से पहले खाने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आई। फिर दोपहर में फिर रख लिया शाम से पहले रहने के लिए। मैंने कहा प्रभु जी ये क्या चल रहा है, ये कौन सा पुरुषोत्तम मास मना रहे हो? हाँ। बोले प्रभु जी आपको पता नहीं है, दिन में 7 बार खाता था, अभी 5 बार कर दिया है। कम किया, आपने बोला था कम करने को तो कर दिया मैंने। तो जो जो आपके ना जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, एटलीस्ट उससे हम थोड़ा ना ऊपर बढ़ें, अपने मील्स को कम करें। तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, बट हमें देखना है कि कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं और अपने तपस्या को, अपने व्रत को थोड़ा सा और बढ़ाएं। साथ में वी कैन मेंटेन सेलिबेसी ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ में दान पुण्य तो बहुत आवश्यक है इस महीने में। हरिभक्ति विलास में भी इसका वर्णन आता है। हरिभक्ति विलास में एक जगह ऐसा वर्णन है कि जो वैष्णव हैं उनको प्रसन्न करना है, और वैष्णवों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मिठाई खिलाना चाहिए। वहाँ स्पेशल लिखा है कि 33 प्रकार की मिठाई वैष्णवों को खिलाइए आप इस पुरुषोत्तम मास में। साथ में जो धाम है वहाँ पे भी वास कर सकते हैं। गंगा में स्नान की बहुत महिमा गाई गई है, मैंने जो भी सुना है, तो प्रयास कर सकते हैं आप हरिद्वार धाम जाने का। नहीं तो जमुना का भी बहुत महत्व बताया गया है, जमुना स्नान का भी। जो जा नहीं सकते हैं कहीं पे धाम, तो क्या करिए, सुबह पानी में ना डालिए उंगली और गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं। अभी आप ही आ जाओ, हम तो नहीं जा पा रहे हैं, तो गंगा जी आप भी जाइए, जमुना भी आप भी आ जाइए, और फिर वो जो पवित्र जल है सारे तीर्थों का, उससे आप प्रतिदिन स्नान कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पुरुषोत्तम मास में सबको सुबह जल्दी उठना है।
कितने जल्दी उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4:10 से 4:58। कितने लोग तैयार हैं उठने को? बोले प्रभु जी बड़ा आसान है, 4:57 में उठे और फिर सो गए। उठना है और उठे रहना है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और क्या करना है? हरि नाम का जप करना है। पहली जो कार्य होना चाहिए हमारा पुरुषोत्तम मास में, वो हमारा मोबाइल फोन पे स्क्रॉल करना नहीं होना चाहिए, कुछ और कार्य नहीं, सबसे पहले हरि नाम का जप करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण पुरुषोत्तम ही हमारे पहली प्रायोरिटी हो। साथ में तुलसी को ऑफर कर सकते हैं, कमल के पुष्प ऑफर कर सकते हैं भगवान को। और पूरे महीने भर हम एक व्रत ले सकते हैं कि मुझे शांत रहना है ना। बड़ी सारी ऐसी भावनाएं मुझ में आएंगी जिसमें मैं क्रोध कर दूं किसी के ऊपर, अपने अंदर का ज्वालामुखी में फटा के बाहर निकाल दूं, मगर कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन क्यों ना हो, वी कैन मेंटेन नॉन वायलेंस, एटलीस्ट फिजिकली तो होना ही चाहिए, वर्बली भी होना चाहिए। तो हम थोड़ा अपने आप को शांत रखें। वैष्णवों की निंदा नहीं करनी है, न मन से, न वाणी से, न काया से ना। तो सतर्क रहिए। इस महीने में पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम का महीना है। पुरुषोत्तम के किसी भी भक्त के प्रति हमारे हृदय में कोई गलत भावना ना आ जाए, कोई भाव ना आ जाए, इस बात का हम ध्यान रखें। साथ में शास्त्रों को दान कर सकते हैं हम ना। प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं वो हम लोगों को दे सकते हैं, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है तो उन लोगों को हम दे सकते हैं, ताकि वो भी किसी न किसी माध्यम से प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त कर लें और ठाकुर जी से जुड़ जाएं। भक्तों की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। जैसे हमने आपको बताया था भागवत के दर्शन, तो वैष्णवों की सेवा आप कर सकते हैं, वैष्णवों को भोजन आप खिला सकते हैं। कृष्ण कथा अवश्य सुनिएगा। मंदिर में परिक्रमा कर सकते हैं आप, तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। और घर में दीपक को अवश्य दिखाना है। जैसे आप कार्तिक के महीने में प्रतिदिन भगवान को दीपक दिखाते थे, तो इस महीने में भी पूरे पुरुषोत्तम मास के 30-31 दिन आपको ठाकुर जी को दीपक दिखाना है। मंदिर आ सके तो अच्छा है, नहीं तो अपने घर के मंदिर में आप दीपक दिखाइए। मंदिर क्लीन भी कर लीजिए इस महीने में। और जैसे हमने आपको बताया कि गंगा में स्नान या जमुना में स्नान अवश्य करेगा। तो इस प्रकार ये सारे हो सकता है कि आप पूर्ण ना कर पाए, मगर इनमें से कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो व्रत आप करना चाहते हैं, मगर कुछ तो ऐसा होना चाहिए हम ठाकुर जी के लिए अर्पित करें। और एक चीज़ ऐसी जो भोजन में आप छोड़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो निश्चित रूप से आप उसका त्याग करें। इस प्रकार हम पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। श्री श्री पुरुषोत्तम मास की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। तो आपके ग्रुप में फॉर्म आया होगा पुरुषोत्तम मास के संकल्प का, आया है? कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने भरा है? ओके, तो अभी अगर आपने नहीं भर पाए हैं तो भर लीजिए उसको। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 संकल्प नहीं ले सकते, जो भी आप ले पाए, मगर कुछ संकल्प जरूर लीजिए ना। तो और वो सारे संकल्प को हम श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश को अर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि आपको शक्ति दें उन सब संकल्पों को पूर्ण करने की। हरे कृष्णा। तो अभी अनाउंसमेंट है, जो हमने आपको बताया उसी की एक कड़ी में हम लोग अगले शनिवार, इतवार और सोमवार को, नेक्स्ट सैटरडे, संडे, मंडे हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं। और यात्रा है श्री श्री हरिद्वार धाम की। तो उसका मूल यही था कि हम धाम मास कर पाएं, पुरुषोत्तम मास में गंगा जी में दर्शन कर पाएं, गंगा जी में स्नान कर पाएं, गंगा जी के तट पर बैठकर हरि नाम कर पाएं। तो आप में से जो भक्त जाना चाहते हैं, काफ़ी भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अभी भी जिनकी उत्सुकता है, इच्छा है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उस यात्रा के लिए।